अगर आप भी दलाल स्ट्रीट में कम कीमत वाले ऐसे ग्रोथ स्टॉक की तलाश में रहते हैं ना दोस्तों, जो रातों रात आपकी किस्मत को बदल सके, तो ये जो खबर है खास आपके लिए है। एक दिन में 20% रिटर्न देकर बाजार को चौंकाने वाला एक शेयर अब बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट की रडार पर आ चुका है। महज 85 रुपए की प्राइस टैग वाले शेयर पर मोतीलाल ओसवाल ने ऐसी बाई रेटिंग दी है जिसने निवेशकों के कान खड़े कर दिए हैं। ब्रोकरेज हाउस का ये दावा है कि यहां से शेयर में 47% का ट्रॉफी रन आ सकता है। और आखिर इस शेयर के पीछे ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस ट्रिगर छुपा हुआ है, जानिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, शेयर बाजार में कभी कभी कोई ऐसे शेयर इतनी तेजी से ऊपर भागते कि निवेशकों की नजरें उस पर टिक जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के शेयर के साथ। जी हाँ, कंपनी बर्गर किंग इंडिया का कारोबार चलाती है। मंगलवार को इस शेयर में 20% का अपर सर्किट लग गया। लेकिन असली दिलचस्पी की बात यह है कि ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का यह मानना है कि यहां से भी शेयर में करीब 47% तक की और तेजी आ सकती है। अब सवाल ये कि ये शेयर जो है कहां तक जाएगा। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि आरबीए का शेयर फिलहाल 85 रुपीस पर है। मोतीलाल ओसवाल ने इस पर बाय रेटिंग देते हुए 125 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 47% ऊपर जाने की गुंजाइश नजर आ रही है। ब्रोकरेज का ये जो भरोसा है यूं ही नहीं है, बल्कि कंपनी के जून तिमाही के नतीजों की मजबूत बुनियाद पर टिका है। दोस्तों, तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? बता दें कि कंपनी भारत वाले कारोबार ने इस तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया और आरबीआई के इंडिया बिजनेस का रेवेन्यू सालाना आधार पर 24% बढ़ा, जबकि ब्रोकरेज ने सिर्फ 19% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। अब इस ग्रोथ के पीछे बड़ी वजह है कि स्टोर की संख्या में 14% की तेजी। और इसके अलावा कंपनी ने सैम स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी कि एफएमसीजी में भी 13% की दर हासिल की, जबकि अनुमान सिर्फ 8% का था। ये जो आंकड़ा है पिछले 15 तिमाही में सबसे बेहतर रहा। मैनेजमेंट के मुताबिक ये तेजी जुलाई में भी जारी रही और पेरी बर्गर और साथ ही कोरियन बर्गर जैसे नए प्रोडक्ट को ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पांस भी मिला है दोस्तों, जिससे कि स्टोर पर आने वाले ग्राहकों की जो संख्या है और ज्यादा बढ़ गई है। अब मुनाफे में भी दोगुने से ज्यादा का उछाल देखने को मिला है। दोस्तों, सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि मुनाफे के मोर्चे पर भी कंपनी ने कमाल कर दिखाया है। भारत के कारोबार का ग्रॉस मार्जिन सालाना आधार पर 310 बेसिस पॉइंट बढ़कर 70.8% हो गया, जिसकी वजह बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और सप्लाई चेन में सुधार है। खास बात तो यह कि कंपनी ने इस तिमाही में किसी तरह की बड़ी कीमत वृद्धि भी नहीं की और फिर भी मुनाफा बढ़ गया। अब भारत के कारोबार का प्री इन एएस रिटर्न और ऑन मैनेजमेंट सालाना 68% बढ़कर 90 करोड़ रुपए हो गया। एबिटा तो सालाना आधार पर 134% बढ़कर 52.7 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि अनुमान से भी काफी ज्यादा है। मोतीलाल ओसवाल ने इस मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए FY27 के लिए एबिटा अनुमान 5% और FY28 के लिए 8% बढ़ा दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक भारत के कारोबार का मूल्यांकन 25 गुना मार्च 2028 अनुमानित एबिटा के आधार पर किया गया, जबकि इंडोनेशिया कारोबार की एंटरप्राइज वैल्यू 500 करोड़ रुपए आंकी गई। मैनेजमेंट का कहना है कि पूरे QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर में मांग जो है लौट रही है और ये मजबूत रफ्तार दूसरी तिमाही में भी बनी हुई है। और यही वजह है कि ब्रोकरेज का भरोसा जैसे जैसे नए स्टोर परिपक्व होंगे, कंपनी का मार्जिन आगे भी बेहतर रहेगा। लेकिन जब भी ऐसे स्टॉक में दोस्तों आप निवेश करें ना या दाव लगाएं, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें और उसके बाद ही आपको दाव लगाना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।